की अब ये बात नहीं समझ पाए। अगर हमारी राष्ट्र सेवा समाज सेवा की भावना है, केवल अर्थ की भावना ना करें, केवल अर्थ की, क्योंकि अर्थ की भावना भी करनी है। गृहस्थ धर्म में हो, अपने शरीर के लिए अपने परिवार के लिए अर्थ चाहिए, पर केवल अर्थ भावना ना हो, अर्थ भावना भी हो और राष्ट्र सेवा की भी भावना हो, तो क्या हम बीच बीच में नाम स्मरण करते ही नहीं कर सकते? विचार कीजिए। अच्छा, हम बैठे बैठे अगर संसार का चिंतन करें तो क्या हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे क्या? तो ये विचार करना है, कार्यरत रहना है। शरीर को जितना हो सके सेवा भावना में उतारो, राष्ट्र सेवा भावना, समाज सेवा भावना। उससे अर्थ चाहिए, क्योंकि परिवार का पोषण उसी से हो, पर केवल अर्थ की ही भावना लेकर अगर हम करेंगे तो कर्तव्य कर्म निर्वाह नहीं हो पाएगा। प्रलोभन और भय, ये दो हमारे कर्तव्य में बाधा पहुंचा देते हैं। चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, जिसका जो कर्तव्य उसमें दो बातें बाधा पहुंचाती है, एक प्रलोभन और एक भय। इन दोनों से जो बचकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, चाहे वो कोई राष्ट्र पद में, नेता पद में हो, चाहे वो समाज का कोई एक ग्राम प्रधान ही क्यों ना हो, चाहे घर का कोई एक मालिक ही क्यों ना हो, जो अपने कर्तव्य में भय और प्रलोभन दो का त्याग कर देता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है पक्का। वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। और जहां भय है और प्रलोभन है, वहां वो गिर जाएगा, अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। चाहे कोई भी हो, कोई भी पद हो, वो न्यायाधीश क्यों ना हो, वकील क्यों ना हो, वो मास्टर क्यों ना हो, वो डॉक्टर क्यों ना हो, कोई भी हो, जहां प्रलोभन और भय है वहां कर्तव्य च्युत हो जाएगा। और जहां प्रलोभन और भय पर विजय है, तो वो कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही? तो हर कर्तव्य को प्रलोभन रहित होकर, भय रहित होकर कीजिए ना। भगवान की सृष्टि है, हमें सेवा का अवसर मिला है। बड़े बड़े महात्मा लोग एकांत में भजन करने के बाद फिर कर क्या रहे हैं? समाज में ही आना पड़ता है। हमको इस समाज की सेवा करके ही जाना पड़ेगा। इसमें हम पैदा हुए हैं, इसमें हमने अन्न खाया है, यहाँ का वस्त्र पहना है, तो जो गुफा में एकांत में हमने अनुभव किया, वो समाज में आके हमें देना पड़ेगा, हमें समाज की सेवा करनी पड़ेगी। तो आपको प्रारंभ से मिला है, जो आपको योग्यता मिली, जो आपको शरीर बल मिला है, बौद्धिक बल मिला, उससे समाज सेवा कीजिए। समाज सेवा से बढ़कर कोई भी पूजा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। अगर समाज सेवा रूपी पूजा से चूक गया तो पूरी पूजा नहीं मानी जाएगी, वो अधूरी पूजा होगी। बड़े बड़े सिद्धों को उतरना पड़ा इस समाज सेवा में, नहीं उतरना पड़ा। हाँ, तो इसलिए आप ऐसा क्यों सोचते हैं मैं कोई कार्य करूंगी तो मैं फंस जाऊंगी? नहीं, यही तो प्रवीणता है। कदम हर कार्य में आगे बढ़ो। आपका तो बहुत छोटा पद है, छोटा कार्य है। हमारे राष्ट्र की पति कौन है पता है? इस समय एक देवी ही है, तो आप भी तो वही है ना। आप आगे बढ़िए, राष्ट्र सेवा में उतरिए, समाज सेवा में उतरिए। आप कोई कमजोर थोड़ी है। कमजोर कब होगा? जब प्रलोभन और भय हो जाएगा, स्वार्थ बुद्धि आ गई तो कमजोर हो जाओगे। नहीं, किसी को भी परास्त करने की सामर्थ्य हृदय में होने चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जय और पराजय हमारे विषय में कुछ फर्क नहीं डालती। जय और पराजय ये हमारा विषय नहीं, हमारा विषय कर्तव्य का पालन। अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार है। जय हो या पराजय, इससे में कोई मतलब नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो, अर्जुन जी को भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो हम भारतीय धर्म से चलते हैं और हर समय उत्साह संपन्न रहते हैं, तो हम फंस जाएंगे ऐसा हम सोचे ही क्यों? हम नकारात्मक सोची क्यों? हम अच्छे अच्छे फंसे को मुक्त कर देंगे। हमारी उत्साह है तो हम अच्छे अच्छे फंसे को मुक्त कर देंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि हम स्त्री है या हम भक्त है तो हम अगर कार्य करेंगे तो फंस जाएंगे, ऐसा नहीं। तुम एक दो को, लाखों का हिसाब किताब चलता है संतों के जीवन में, लाखों को बंधन मुक्त करने के लिए, लाखों को उत्साह संपन्न करने के लिए। तो वही अंश आप हैं, वही वर्दी अंतर है। किसी की पुरुष की वर्दी है, किसी की स्त्री की वर्दी है, पर हम दोनों हैं एक ही परमात्मा के बच्चे, एक ही अंश है, कोई अंतर नहीं है इसमें। समझ पा रहे? आप आगे बढ़िए। ऐसी भक्ति कोई कमजोर चीज नहीं होती। भक्ति ऐसा नहीं कि दुबुक करके वो कहीं एक कोने में बैठालती हो। भक्ति सिखाती है, हाँ, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा और कमर कस और सामने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर, राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी के लगा। ये जय विजय कोई खास बात नहीं है। हमारा कर्तव्य भगवान देख रहा है कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ऐसे चला जाता है। हमारे धर्म शास्त्र जो है कभी किसी को कमजोर नहीं बनाते। कोई ऐसा ना समझे कि भक्ति करने वाला बहुत कायर और दुबका हुआ आदमी। भक्ति करने वाला गला उतराने के लिए पहले खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही जानता है कि शरीर छूटेगा, लेकिन धर्म में छूटे
तो ठीक है। भक्ति का बहुत साधारण स्वरूप समझा जाता है कि अगरबत्ती लगा दिया और हमने आरती कर दी तो इसे हम भक्ति समझते हैं। अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास लूंगा और भिक्षा का अन्न पाऊंगा, भगवान हंसते हैं, सन्यास ले चल, अभी धर्म का स्वरूप समझा नहीं, उच्चिष्ट खड़ा हो जा, परम तप और गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा, और ये होगा तेरा सच्चा सन्यास। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण होकर के सारे कर्म मेरे को समर्पित कर, ये असली सन्यास होगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। चिंता मत कर, मैं तेरे को पार करूंगा, भगवान कह रहे हैं। तो डरो क्यों, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, ठीक है।